हाय गाइस व्हाट्सअप। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, तो हमने अभी तक जो स्टडी किया था वो कौन सा मोशन था, तो वन डायरेक्शनल मोशन था, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते थे उसको। तो उसमें क्या होता था कि ऑब्जेक्ट एटर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। बट यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो टू डायमेंशन में मोशन करने वाला है। अब ये टू डायमेंशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई। हम जो भी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं, तो एक्स वाई में हम बतला देते हैं उसको। अब होता क्या है कि पहले तो इसका एग्जाम्पल ले लो। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, तो कोई फुटबॉल नीचे पड़ा हो, ठीक है, समझ लो, और उसको आप किक करोगे तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे आती है, देखो कि यहाँ पर ये इस सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पर कोई फुटबॉल पड़ा है, तो उसको यहाँ से किक मिलेगी तो वो क्या होगा, इस तरीके से मोशन करके वापस नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, इस टाइप की जो मोशन होती है ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। या फिर आप देखो तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई बल्लेबाज है, ठीक है, बैट्समैन है, वो क्या करता है कि यहाँ से कोई बॉल को मारता है, बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोशन भी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को और रेक्टिलिनियर मोशन को हमें कंपेयर करना हो या दोनों के बीच का डिफरेंस देखना हो, तो समझ लो कि जब कोई बैट्समैन बाउंड्री लगाता है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन, और जब वो सिक्स मारता है तो वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल। अब यहाँ पर हमको जो स्टडी करना होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करना है, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो पता चाहिए कि कोई सिक्स मारता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन, बाउंड्री मारता है तो वो लीनियर मोशन होता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं, तो समझो कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से v0 वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो उसका जो यहाँ पर आप देखो तो होता क्या है, पहले समझ लो कि जब हमने वन डायमेंशन की बात की थी तो वो क्या होता था कि एक्स डायरेक्शन में ही आता था, ठीक है, इधर एक्स और माइनस एक्स, बट होता एक्स ही था। अब यहाँ पर टू डायमेंशन में मोशन होगा तो क्या होगा कि वो एक्स और वाई दोनों में मोशन करेगा, ठीक है। तो अब आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 से जैसे जैसे एक्स एक्स पर टाइम लो, वाई एक्स पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ टाइम पर क्या होगा कि इधर भी आ गया और ये क्या हो गया, तो मतलब कि दोनों डायमेंशन में मोशन करके ये कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि हमको यहाँ पर जो मोशन करना होगा, मोशन का कैलकुलेशन, वो क्या होगा कि दोनों एक्स और वाई दोनों के लिए सेपरेटली कंसीडर करना होगा, दोनों वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये जो ग्राफ मिल रहा है, तो इस यहाँ पर वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर जो भी हमारा ग्राफ होता है उसको एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, सॉरी, टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट हमको क्या दे रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है। तो मतलब ये कोई चीज़ अभी यहाँ पर फ्लैट है, तो इसको क्या हुआ है कि कोई v0 वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन समझ गए कि मतलब कोई चीज़ है तो क्या होती है कि थोड़ा उसको जब आप फोर्स दोगे या उसको मोशन में लाओगे तो वो क्या होगा, फ्लाइट करके कोई जगह पर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर v0 वेलोसिटी से उसको फ्लाइट करवाया है, तो क्या होगा कि v0 हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये v0 का हमको क्या होगा कि एक x कंपोनेंट मिलेगा, एक y कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ थीटा
थीटा एंगल पर ये हम कोई ऑब्जेक्ट को फ्लाइट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके से सीधा है, तो इसको हम क्या करें, कुछ ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन जो होगी उसके साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल से हम उसको फ्लाइट करवा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अब जो हमारा वेक्टर वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। तो जिस साइड पर क्या होता है कि थीटा आता है तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, क्या होगा v0 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा v0 साइन थीटा, ये कंपोनेंट y का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि हमको यहाँ पर से क्या क्या मिल सकता है, तो यहाँ पर देखो कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो कहीं और से भी होता है, बट अगर कन्वीनियंस के लिए हम उसको 0 0 से ले लें, तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या आएगा x0 इक्वल टू क्या आएगा 0, y0 क्या आ जाएगा 0, x0 और y0 क्या है, तो इनिशियल पोजीशन बताते हैं। अब यहाँ पर हम x0 y0 दो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट वो दो डायमेंशन में मोशन कर रहा है, तो x और y दोनों का डायमेंशन इनिशियली हमको 0 है वो बतलाना पड़ेगा। अब x0 y0 तो मिल गया, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो कि एक्सीलरेशन, ठीक है, तो एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी जो है उसको तो कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अगर हम कांस्टेंट भी कंसीडर करें तो ये x डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी, y में कहते हैं वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो y डायरेक्शन में जाएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन करेगा, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो विद ग्रेविटी मोशन करेगा, तो उसके ऊपर क्या होगा कि ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटी अपना एक्सेलरेशन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और नीचे आएगा तब भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा ही, तो मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या होगा कि वो ग्रेविटेशनल ही है तो वाई डायरेक्शन में आएगा, बट इधर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में उसका कुछ एक्सीलरेशन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। बट वाई डायरेक्शन में क्या होगा कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो -g बनेगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी और विद द ग्रेविटी मोशन करेगा, तो ये एक्सीलरेशन हो गया। अब दूसरा क्या होगा कि एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया v0 x और v0 y, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या बनेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, बट x और y डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो इसके कंपोनेंट क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन का कंपोनेंट v0 cos थीटा आएगा, और y डायमेंशन का ये आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा v0 sin थीटा। तो ये क्या हो गया कि इनिशियल कंपोनेंट हमको मिल गया किसके, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये एक्सीलरेशन का, और ये वेलोसिटी का। अब इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी हमको फाइंड करना है वो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, तो x और y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वो देखना है, ठीक है। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो x0 प्लस v0 t, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या होगा कि हम ओनली v0 t लिख सकते हैं, ठीक है। x0 v0 t प्लस आप देखो तो 1/2 e² फॉर्मूला लगा दो, तो भी क्या होगा कि a क्या हो जाएगा 0, x0 वो भी 0 है, तो हमको x इक्वल टू क्या मिलेगा v0 t मिलेगा। अब v0 की v0 x आ जाएगा, ठीक है, x के लिए ले रहे हैं तो x डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही लेनी पड़ेगी, तो v0 x लिखेंगे, तो v0 x क्या है, तो v0 cos थीटा इंटू t, तो ये क्या हो जाएगा x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा। अब हम y की बात करें तो y क्या हो जाएगा, तो y0 प्लस v0 t प्लस 1/2
ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, तो वाई 0 0 हो जाएगा प्लस वी 0 टी, तो क्या हो जाएगा वी 0 वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 निकल गया, वी 0 वाई क्या है, तो वी 0 साइन थीटा इंटू टी माइनस g/2 टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये एक फॉर्मूला मिला, ये दूसरा फॉर्मूला मिला, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गए हमारे पास, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे कि 1 में से t की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखो तो t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो t इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स अपन वी 0 कॉस थीटा, एक्स अपॉन वी 0 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट इन सेकंड में ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो सेकंड में ये वाली वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या है, तो वी 0 साइन थीटा, और अब देखो टी है, ठीक है। तो मैं वापस से पूरा फॉर्मूला ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, टी की वैल्यू हमको क्या मिली वो लिख रहा हूँ, तो वो मिली एक्स अपॉन वी 0 कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या है माइनस जी टी, सॉरी माइनस g/2 और टी स्क्वायर है, मतलब क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा नीचे वी 0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y हमको यहाँ पर से क्या मिलेगा, देखो तो वी 0 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपन कॉस टेन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। एक्स एज इट इज रहेगा, फिर ये क्या है माइनस, तो माइनस g/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो देखो वी 0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबको हम साथ में ले रहे हैं और एक्स स्क्वायर अलग से ले रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू एक्चुअली हमको ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप का हमको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला मिल सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला में कैसे मिल सकता है वो समझो। तो देखो टेन थीटा आ रहा है, तो यहाँ से जो थीटा है वो तो फिक्स रहेगा, एक बार आपने उठा लिया फिर आप थोड़ी बदल सकते हो कि एक अरे नहीं वापस आ जाए इधर से जाए, नहीं कर सकते। तो थीटा फिक्स हो गया, फिर जी तो ऑलरेडी फिक्स है वी 0, ठीक है। तो एक बार आपने यू करके फेंक दे, नहीं आज वापस जोर से फेंकना होगा, नहीं होगा ना, तो क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो, मतलब फिक्स हो गया, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा कि थीटा यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, ठीक है, जी कांस्टेंट है, वी 0 भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या होगा कि सारे टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, ठीक है, माइनस को कंसीडर कर लिया। तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हमको एक फॉर्मूला मिला। तो ये फॉर्मूला क्या है, पैराबोला का। और ये जो इक्वेशन है ये क्या बतला रहा है, तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका ट्रेजेक्टरी बताता है। तो ट्रेजेक्टरी कैसा है इसका, तो पैराबोला टाइप ट्रेजेक्टरी है, कैसा है, तो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर हमको मिलता है उसके ऊपर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर एक्स डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, वाई डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट में टी का वैल्यू हमने एक्स डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट से रखा। तो हमको क्या हुआ कि इस तरीके से एक इक्वेशन मिला। तो ये इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, पैराबोला के इक्वेशन के बराबर हम कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या हमको मिलेगा, तो वो मिलेगा हमको पैराबोला टाइप, ठीक है। अब इतना हो गया, इसके बाद देखो तो एक ग्राफ दिया हुआ है बुक में, ठीक है। वैसे तो मेरे को ग्राफ से बहुत एलर्जी है, ठीक है, बट वो ग्राफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बता इसलिए रहा हूँ कि आपको समझना है कि होता क्या है। तो देखो यहाँ से हमने किसी चीज़ को उड़ाया, ऊपर गया और नीचे आ गया। तो इस केस में देखो तो ये पॉइंट पर क्या होगा कि टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये कुछ ऐसा, यहाँ पर देखो तो ये इस तरीके से हो जाएगा,
ठीक है। बट एक चीज देखो, ये पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर देखो तो इसका स्लोप क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा 0 पर, ठीक है। स्लोप कब कह सकते हैं, ठीक है, ये अगर एक्स डायरेक्शन है तो इसके साथ ये कुछ इस तरीके से होगा तो स्लोप होगा ना, ये एक्स डायरेक्शन है इसके साथ ये भी ऐसे ही हो जाएगा तो थोड़ी स्लोप है। तो यहाँ पर देखो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्स डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है तो स्लोप 0। तो यहाँ पर देखो तो हमको स्लोप 0 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि tan थीटा क्या मिल रहा है हमको, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 0। और अब tan थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा भी क्या होता है, 0 ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, 0 हो जाता है, वो चीज़ याद रखनी। अब इसका सिंपल मतलब क्या समझना है कि स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली टर्म 0 है, मतलब वी वाई इक्वल टू 0 होता है मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है कि वी वाई मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है, वो याद रखना है। अब इसके आगे देखो तो क्या होगा कि भाई ये ऊपर जा रहा है तो कितने टाइम ऊपर जाएगा, कितने टाइम में नीचे आएगा, कितना मैक्सिमम हाइट फाइंड करेगा, ठीक है, कितना दूर जाता है, वही सब चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो तो टाइम, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस कर ली कि मैक्सिमम हाइट पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी 0 बन रही है, ठीक है। तो v इक्वल टू वी 0 प्लस AT, ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, v 0 है। तो v 0 मतलब किसका आएगा, तो v 0 यहाँ पर हम देखेंगे तो ये y कंपोनेंट वाला v 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, v 0 y लिख लो, ठीक है, और माइनस g और t को हमने सब्जेक्ट बनाया तो v 0 y अपन g हो गया इक्वल टू v 0 y की वैल्यू यहाँ से लिख दो तो वो हो जाएगा v 0 साइन थीटा अपन g। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरिंग जब मैक्सिमम हाइट हो गया, अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगा, ठीक है। तो क्या होगा कि टोटल टाइम कितना आएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा, उसे हम कैपिटल टी बोल रहे हैं तो वो 2 इंटू टी हो जाएगा, तो 2v0 साइन थीटा अपन जी हो जाएगा। तो ये टोटल टाइम हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हमको क्या फाइंड करना होगा, तो वो हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना होगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट यानी आप देखो तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो तो उसमें हमको क्या करना होगा कि मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, यहाँ पर जाने के लिए टाइम कितना लगा वो फाइंड करना होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे कि टी की वैल्यू क्या रखेंगे, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, वी 0 साइन थीटा अपन जी, तो वो वैल्यू हम रखेंगे। तो y इक्वल टू हम क्या रखेंगे, v 0 साइन थीटा, और t की वैल्यू ये रखेंगे v 0 साइन थीटा अपन जी, ठीक है। फिर क्या है माइनस जी टी स्क्वायर, तो माइनस जी बाई 2, और ये क्या हो जाएगा v 0 स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर अपन जी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी, माइनस क्या हो जाएगा, तो एक जी यहाँ से कैंसिल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। तो देखो जी दोनों में से, मतलब वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी इधर से और इधर से कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस हाफ बचेगा, ठीक है, इधर 1 बच गया इधर हाफ, तो ओवरऑल क्या होगा, हाफ बचेगा, जो भी क्वांटिटी है उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा वी 0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये क्या हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को हम क्या करेंगे, h से डिनोट कर देते हैं,
तो यहाँ पर से हमको ये मैक्सिमम हाइट मिल गया। अब तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी होगी, तो भाई यहाँ से यहाँ तक ये उसकी रेंज हो जाएगी, मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा, ये जो फाइंड किया मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। तो अब हमको जरूरत क्या पड़ेगी भाई, एक चीज़ है ना कि आपने कभी देखा है ना कि मतलब 6 मारते हो तो वो क्या होगा कि बाउंड्री के बाहर भी तो जाना चाहिए ना भाई, बाउंड्री के अंदर ही रहेगा तो थोड़ी चलेगा, तो कैच भी हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना भी ऊंचा मान लो वो जरूरत नहीं है, तो होगा क्या कि आपको ऊंचा तो करना ही है, बट साथ साथ क्या करना होगा कि दूर भी जाना चाहिए, है ना। तो वो 6 मिल पाएगा तो भी सबसे ज़्यादा मैग्नीफिक फिट होता है। तो वैसे ही चीज़ क्या होगी कि सिर्फ ऊपर मारने के बाद ही कैलकुलेट नहीं करना होगा, कितना दूर गया वो भी चाहिए। अगर आप नीचे से ही मारोगे और बोलोगे दूर जाना चाहिए तो वो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कोई प्लेयर डाइव लगा के भी वो कैच कर सकता है, बट बहुत ऊंचा मार दिया, ठीक है, बट वो फिर दूर नहीं गया तो क्या होगा कि वो नीचे आके भी कैच कर सकता है। बट थोड़ा सा ऊंचा भी मारा और दूर जाए वैसा भी मारा तो क्या होगा कि वो 6 ही जाए। तो क्या होगा कि हमको अब उसकी रेंज भी चाहिएगी, क्यों चाहिएगी पता चल गया। तो होगा क्या कि रेंज फाइंड करनी है, तो हमको यहाँ पर करना क्या होगा कि ये जो हमने एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, तो उसमें अब हमको क्या करना होगा कि टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर फाइंड की। बट एक चीज़, टाइम कौन सा लगाना होगा, तो वो टोटल टाइम लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम जो लग रहा है वो टोटल टाइम है, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी कि इनिशियल पोजीशन से वापस सेम एक्स डायमेंशन की पोजीशन पर आने के लिए वो आने में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हमको देखना है। तो यहाँ से ऊपर गया वो टाइम क्या था, टी था, बट यहाँ से वो नीचे आ जाएगा वो टोटल टाइम है, तो वो हमको बतलाएगा कि उसने कितना रेंज ऑब्टेन किया है या उसका एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम देखो, तो ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू v0 cos थीटा इंटू टी फर्स्ट, ठीक है। तो वो फर्स्ट इक्वेशन से हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, तो x इक्वल टू v0 cos थीटा और t की जगह क्या करेंगे, तो ये जो टोटल टाइम है, ठीक है, ये वाला हम रखेंगे। तो ये क्या है 2v0 sin थीटा अपन g। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे हम तो क्या हो जाएगा, तो x की जगह रेंज हो जाएगी, अब तो r लिख लेंगे, v0 स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो आगे है तो 2v0, ठीक है। और ये साइन थीटा, सॉरी 2 को पीछे रखो, v0 स्क्वायर हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन g। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ मिल रहा है तो वो क्या होता है, तो साइन 2 थीटा होता है, तो उसको यहाँ पर अगेन हम लिख देंगे, तो v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, वो हमारी रेंज हो गई, ठीक है। अब देखो, तो थीटा हमको यहाँ पर जो मिल रहा है, ठीक है, 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है कि जो भी आएगी वो डबल करनी है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यू को अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आप देखो कभी भी कोई कंपोनेंट मिलता है तो वो कंपोनेंट में क्या करना होता है कि जो भी उसका फंक्शन होता है साइन या कोस, तो उसकी वैल्यू 1 ले लो तो भी वो मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पर हमको साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लानी है, तो वो मैक्सिमम क्या आती है 1 आती है, तो वो 1 ले आओ तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम कब आएगा, तो साइन 90 मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर देखो तो क्या होगा कि साइन 90 लिखेंगे तो 2 थीटा है तो वो तो 180 हो जाएगा। तो एंगल क्या करना है, तो एंगल हमको आधा करना है, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा, तो 90 बनाएगा। तो थीटा इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा v0 स्क्वायर अपन जी हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा साइन 90 एंड दैट इज 1। तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगा कितना v0 स्क्वायर अपन जी। तो मैक्सिमम रेंज कब मिल रही पता चल गया, सिंपल है, कुछ याद रहा, मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी थी तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई है 45। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको 45 एंगल पर फाइट करवाओगे तभी जाकर वो मैक्सिमम रेंज फाइंड करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा दूर फेंकना है
तो क्या होगा कि वो 45 एंगल पर फ्लाइट होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें का इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब भी बैटल होती है, कोई टैंक होती है, या फिर आपने देखा होगा कि कोई भी जो युद्ध में वॉर में जो भी जेट प्लेन यूज़ होते हैं, ठीक है, या कुछ भी टैंक यूज़ होती है, तो वो एग्जैक्ट निशाने पर कुछ अपना या फिर इतने दूर कुछ निशाने पर अपने जो बॉम्ब होते हैं वो गिराते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होती है, इसी तरीके से होती है। बॉम्ब को ऐसे सीधा थोड़ी जाएगा, ठीक है, या फिर आप लगा दो कोई भी कुछ भी लगा दो, मतलब सीधा कौन जाता है, सीधा बोले जाके, बट जो बॉम्ब होता है वो बॉम्ब बोल दो, ठीक है, या टैंक बोल दो, तो वो क्या फायर करते हैं, वो ऐसे सीधे फायर, मतलब ऐसे ऊपर भी नहीं करते और सीधा भी नहीं करते, वो ऐसा कोई एंगल पे ही करते हैं। तो वो एंगल पर करते तो वो कैलकुलेशन कहाँ से होती है, इन हिसाब से होती है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना रखा है, ठीक है, फिर कितनी दूर फायर करना है, तो उसके हिसाब से सब यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। तो ये सब थियरी था, अब हम इसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला याद कर लो पहले कि टोटल फ्लाइट टाइम क्या होता है, तो वो होता है 2v0 sin थीटा अपन जी, ठीक है। फिर h इक्वल टू क्या होगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, और r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g होता है। तो ये फॉर्मूला होगा क्या कि हमको इतनी चीज़ें फाइंड करने को भी आने वाली है। तो उसमें हमको देखो कि एग्जाम्पल हमको करना है 4.9। अब ये 4.9 में हमको करना क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। 4.9 एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी v0 की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 28 मीटर पर सेकंड, एंड थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये v0 है, ये कितना 28 और 30, ये 28 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, तो लैंग्वेज समझो, द मैक्सिमम हाइट सेम है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। भाई सेम लेवल पर आने के लिए टाइम, टोटल टाइम ही मांगा है। कैसे, तो देखो यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, क्या हुआ, वापस आ गया ना पोजीशन पर। तो ये सेम लेवल हुआ ना, तो मतलब ऊपर से नीचे आ गया है, तो उसके लिए टाइम लगता है, वो क्या है, टोटल टाइम ही तो है कि जब वो ऊपर से नीचे वापस आ जाता है, तो टोटल टाइम बोला है, ठीक है। और तीसरा क्या बोला है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। देखा लैंग्वेज क्या है वो समझो कि डिस्टेंस बिटवीन थ्रोअर, तो मतलब यहाँ से कुछ थ्रो कर रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना कि व्हेन बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, तो रिटर्न यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, तो मतलब टोटल क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रेंज हो गई। तो ये चीज़ हमको फाइंड करनी होती है, बट क्या होगा कि आपको हर बार कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग वे में बोलेंगे। अब 3 चीज़ें फाइंड करनी है, तो टोटल पहले हाइट था ना, तो ठीक है हाइट लेके बाद में बोलेंगे हाइट को। तो हाइट का फॉर्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, तो इसमें वैल्यू रखो, v0 है तो 28 इंटू 28 इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन 30 इंटू साइन 30 अपन 2 इंटू 9.8, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर हमको आंसर कुछ मिल जाएगा 10 मीटर और मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमको बोली थी टोटल टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2v0 साइन थीटा अपन जी, तो 2v0 की वैल्यू है 28 इंटू साइन क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 9.8। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो आंसर है वो 2.9 सेकंड आ जाएगा, इक्वल टू 2.9 सेकंड। और तीसरा जो है वो क्या है, तो रेंज, तो रेंज क्या मिल जाएगी, तो v0 स्क्वायर साइंस 2 थीटा अपन जी, तो ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, क्यों 2 थीटा है ना, थीटा 30 है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 9.8। तो जो रेंज है उसका आंसर
ये क्या था कि हमने जो थियरी पढ़ी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो उसके बेसिक्स है न्यूमेरिकल है। ठीक है, आई होप कि आपको आइडिया होगा। आइडिया आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।